किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इल्लियों का नेचुरल तरीके से समाधान कैसे करें। नेचुरल तरीके से समाधान और बहुत इफ़ेक्टिव समाधान। देखिए, इल्लियों की समस्या बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जैसे तम्बाकू की इल्ली, चने के अंदर सुंडी का प्रकोप होता है, टमाटर के अंदर इल्ली का प्रकोप होता है जिसे हम फ्रूट बॉरर कहते हैं। मिर्ची के अंदर इल्लियों का हमें प्रकोप देखने को मिलता है। उसी तरीके बॉल बनवे, कपास की फसल के अंदर इल्लियों को देखने को मिलता है। सेमी लूपर आता है, फॉल आर्मी वर्म आता है। बहुत सारी इल्लियों की समस्या हमें देखने को मिलती है। मक्के के अंदर इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इल्ली आने के बाद उसे कंट्रोल करना बेहद ही डिफ़िकल्ट होता है। हमारे किसान भाई बहुत हार्ड जो केमिकल है वो स्प्रे करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर इल्ली कंट्रोल में आती है। लेकिन इल्ली कंट्रोल का हम एकदम नेचुरल तरीका आपको बता रहे हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो नेचुरल तरीके से इल्लियों को कंट्रोल करता है वो है, मार्केट में आता है एनपीवी वायरस, यानी कि न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। देखिए, ये जो वायरस होता है इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए बेहद ही इफ़ेक्टिव होता है। ये जो वायरस होता है केवल और केवल इल्लियों को ही टारगेट करता है, यानी कि इल्लियों के सिवा इसका किसी पर कोई असर नहीं होता है। चाहे कोई भी अन्य जीव हो, जैसे कुछ पक्षी हों या मनुष्य हो या हमारे जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं हमारे फील्ड के अंदर, जो हमारी फसलों को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं हानिकारक कीटों को वो नष्ट करते हैं, या हमारे जो पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं फसल के अंदर, इन सभी के लिए 100% सेफ होता है। और केवल जो एनपीवी वायरस होता है ये केवल और केवल म्यूटेट करता है, यानी कि फैलता है इल्लियों के अंदर। इल्लियों के अंदर जैसे ही इल्लियाँ इसके संपर्क में आती हैं तो ये एनपीवी वायरस क्या करता है, इल्लियों के सेल में जाकर के वहाँ पे म्यूटेट होने लगता है, यानी कि अपने आप को डेवलप करने लगता है, जिससे कुछ ही दिन में, यानी कि 4 से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर ये इल्ली की डेथ का कारण बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जैसे हम इसका यूज करेंगे फसलों के अंदर, देखिए हम इसके ब्रांड भी आपको बताएंगे, कौन कौन से बेस्ट ब्रांड है, क्या प्राइस है, क्या डोज है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं, मान लीजिए हमने किसी भी फसल पे इसका स्प्रे किया, तो जो इल्ली इसके स्प्रे के बाद कांटेक्ट में आती है इस वायरस के में, तो उसके अंदर ये अपने आप को म्यूटेट करके उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो इल्ली ख़त्म हो जाती है, देखिए इल्ली आप देखेंगे इसके जब इसके संपर्क में आती है तो इल्ली उल्टी हुई लटकी हुई मिलती है प्लांट पर, इल्ली को इस तरह से ख़त्म करता है। लेकिन जिस इल्ली की डेथ हुई है उस इल्ली के कांटेक्ट में अगर कोई ऐसी इल्ली आती है जो मतलब अभी तक संक्रमित नहीं है, उसके कांटेक्ट में आने से वो भी संक्रमित हो जाती है, यानी कि इस तरीके से ये हमारी फसलों पर काम करता है। और मान लीजिए उस इल्ली को कोई हमारा जो पक्षी है वो उस इल्ली को खा लेता है, तो पक्षी को वो कुछ नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही पक्षी कहीं भी बीट वगैरह करेगा आपके फील्ड के अंदर, उसके कांटेक्ट में भी अगर कोई इल्ली आएगी, स्वस्थ इल्ली आएगी, तो उसके अंदर भी वो वायरस फैल जाता है और उसको नष्ट करने का काम करता है। तो बहुत इफ़ेक्टिवली ये इल्लियों को नष्ट करने का बहुत नेचुरल, बहुत शानदार तरीका है, 100% सेफ तरीका है और बहुत अच्छे से काम करता है। जो एनपीवी वायरस होता है, यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है। देखिए, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस यानी कि एनपीवी वायरस को तैयार भी इसी तरीके से किया जाता है कि इल्लियों को पहले इससे संक्रमित किया जाता है, उसके बाद ये इल्लियों के अंदर म्यूटेट होता है, फिर उन इल्लियों के अंदर से इसका एक्सट्रैक्ट मतलब इसको निकाल कर मार्केट में बेचा जाता है। इस तरीके से कंपनी इसको तैयार भी करती है। ये जो वायरस है नेचुरल तौर पे भी इल्लियों का मरने का कारण बनता है, नेचुरल तरीके से भी, वैसे भी ये फैलता है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने देखा कि ये वायरस इल्लियों को मारता है, इस तरीके से इल्ली मरती हैं, तो उन्होंने उसके अंदर से और इसको डेवलप करना शुरू कर दिया, और जिससे ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिलता है, हमें नेचुरल कंट्रोल मिलता है इल्लियों से इस वायरस का उपयोग करने से। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी हमें इसका उपयोग करना होता है हमें कुछ सावधानी रखनी होती है। पहला कि हमें इसका हमेशा शाम के समय उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कीट है वो ज़्यादा एक्टिव हो रहता है। तो शाम के समय, इवनिंग टाइम में जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सही डोज के साथ आपको उपयोग करना है। देखिए, जब भी आप इसको एनपीवी वायरस को मार्केट से लाते हैं तो देखिए ये अलग अलग कंपनियों को आता है और इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट हम कह सकते हैं अलग अलग होते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक अलग वायरस ये होता है। तो आप जब लेने जा रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी क्रॉप का नाम बताएं, उसके हिसाब से जो आप प्रोडक्ट है वो लेकर आएँ कि वो जो आप एनपीवी वायरस ला रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनी, मतलब कौन कौन सी क्रॉप के लिए जो कंपनी है वो रिकमेंड करती है, क्या हम इस फसल पे उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
तो उस हिसाब से आप एनपीवी वायरस को लाएं। देखिए एनपीवी वायरस की डोज भी अलग अलग होती है। अगर मैं आपको कुछ ब्रांड की बात करूं तो देखिए एक फार्म रूट के नाम से एक ब्रांड आता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये इसकी जो डोज कंपनी रिकमेंड करती है 100 ml से 200 ml पर एकड़ के हिसाब से कंपनी इसको रिकमेंड करती है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इल्लियों की समस्या को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करेगा। इल्ली की समस्या अगर ज़्यादा है तो हमें इसका 1 वीक बाद एक एप्लीकेशन और रिपीट करना पड़ेगा, जिससे हमें बहुत अच्छा कंट्रोल इल्लियों पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट की बात करें तो एक आता है सन बायो के नाम से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके भी आप सामने देख रहे हैं कौन कौन सी फसलों के लिए रिकमेंडेड है, हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो एनपीवी वायरस है बहुत अच्छा तरीका है, नेचुरल तरीका है, 100% सेफ तरीका है इल्लियों को कंट्रोल का, और बहुत इफेक्टिव तरीका भी ये है इल्लियों को कंट्रोल करने का। अब देखिए यदि हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि इसकी कीमत आपको क्या पड़ेगी। देखिए इसका अलग अलग कंपनियों का जो प्राइस है वो अलग अलग है। यानी कि 1 लीटर का अगर प्राइस बात करें, कोई कंपनी 3000 का बेच रही है, कुछ 2300 का बेच रही है, कुछ एक्सपेंसिव बेच रही है। वहीं पर यदि हम 1 एकड़ की प्राइस की बात करें, यानी कि 1 एकड़ में यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको कितना प्राइस इसका पड़ेगा, कितनी कीमत है पर एकड़ का, तो पर एकड़ का जो खर्चा आपको आएगा 600 से 700 रुपये आएगा। 600 से 700 रुपये में आपकी जो 1 एकड़ की फसल है वो कवर हो जाएगी। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।